हम अपने खून के रिश्ते तो इग्नोर कर सकते हैं, बट अपने जो पड़ोसी हैं उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। यही फ्रेज आज के इस सेशन में बिल्कुल आपका फिट बैठता है, जिसमें भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी, कह लो, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन जो है आ गई है। बात करने वाले हैं मालदीव्स एंड चाइना का ये जो पैक्ट है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है भारत के ऊपर, और क्यों ये हमारे लिए काफ़ी चिंताजनक बात है, हमें वरी करने की क्यों ज़रूरत है, तो क्यों ये भारत के लिए एक, कह लो, बैड न्यूज़ की तरह है, राइट। तो आज का सेशन देखना, जिसमें मैं आपको बताऊंगी सारा कि कैसे भारत के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, इंडिया और मालदीव्स की हिस्ट्री क्या रही है, चाइना जो है मालदीव्स में क्यों आना चाहता है, क्या उसकी इंटेंशन है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पूरी वीडियो ध्यान से देखना, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट। तो व्हाई चाइना साइंस अ मिलिट्री पैक्ट विद द मालदीव्स, आज का हमारा ये टॉपिक है। तो चाहे कोई भी न्यूज़पेपर ओपन कर लो, इकोनॉमिक्स टाइम, हिंदुस टाइम, एवरी दी हिंदू, हर न्यूज़पेपर में आज की ये हेडलाइन है कि भाई चाइना ने फ्री मिलिट्री असिस्टेंस जो है प्रोवाइड की है मालदीव्स को। तो सोचने वाली बात है, क्या चाइना एक ऐसी कंट्री है कि वो फ्री मिलिट्री असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड करेगी किसी और देश को? मुझे एक ब्रिटिशर्स की पॉलिसी याद आती है, वो पॉलिसी है सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी, जिसमें ब्रिटिशर्स ये बात कहते हैं राजाओं को कि भाई हम तुम्हें अपनी आर्मी प्रोवाइड करेंगे, इसके बदले में तुम हमारी आर्मी का ध्यान रखना, ठीक है, और जो भी किसी दुश्मन से लड़ना होगा हमारी आर्मी लड़ेगी, तुम अपनी आर्मी का इस्तेमाल मत करना। राजा को कहते कि अपनी आर्मी ख़त्म कर देना, ठीक है। और बाद में जब राजा के खजाने में, कह लो, राजा का जो खजाना था वो ख़त्म हो जाता है, तो ब्रिटिशर्स जो है उसी राजा को हरा के पूरा का पूरा एरिया जो है, उनका राज्य जो है, कैप्चर कर लेते थे। तो कुछ यही पॉलिसी जो है ब्रिटिशर्स की मुझे यहाँ पर, कह लो, दिख रही है कि जहाँ पर चाइना जो है फ्री असिस्टेंस प्रोवाइड करवा रहा है, मिलिट्री असिस्टेंस। किस लिए? क्या वो मालदीव्स का जो एरिया है वहाँ पर अपनी आर्मी डिप्लॉयड करना चाह रहा है, सो दैट वो कंट्रोल कर सके बहुत ही मेजर पॉइंट आपका इंडियन ओशन का? क्या इस सोच के पीछे? क्योंकि इकोनॉमिक्स भी ये बात कहती है, इकोनॉमिक्स क्या, नेचर भी ये बात कहती है कि देयर इज़ अ नो फ्री लंच। इकोनॉमिक्स ये कहती है कि भाई कुछ भी चीज़, कह लो, दुनिया में फ्री नहीं है। तो इसके पीछे भी चाइना की कोई इंटेंशन है। आइए जानते हैं क्या इंटेंशन है। तो यहाँ पे चाइना और मालदीव्स ने एक डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट जो है साइन किया है, जिसमें चाइना जो है फ्री मिलिट्री असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी, ठीक है, और ये बायलेटरल टाइज है। अब चाइना की ये तो खासियत बात है कि इसके बारे में किसी को भी इंफॉर्मेशन नहीं है, कहीं भी सोर्स से पता नहीं लगा है कि भाई क्या इसके कंडीशंस रहेंगे, क्या होने वाला है, नथिंग, राइट। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोहम्मद मुजी, ठीक है, जब से ये आए हैं तब से इंडिया, भारत और मालदीव्स के जो रिलेशनशिप हैं थोड़े से बिगड़ गए हैं, और उनकी वाइफ है, और यहाँ पे आप अगर देखोगे चाइना के प्रेसिडेंट है और उनकी वाइफ, राइट। तो यहाँ पे आए हैं और उन्होंने, कह लो, मिलिट्री असिस्टेंस प्रोवाइड करने का जो एग्रीमेंट है वो साइन किया है। ऑल्सो चाइना ने 12 इको फ्रेंडली एम्बुलेंस भी मालदीव्स को दी है। ऐसा नहीं है कि चाइना एक ऐसी कंट्री है जो मालदीव्स की हेल्प कर रहा है, इंडिया का बहुत ही लॉन्ग टर्म रिलेशन रहा है मालदीव्स के साथ, इसको हम देखेंगे। अभी जानते हैं, देखो क्या हुआ है कि चाइना ऑन मंडे ने साइन किया है डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट विद द मालदीव्स टू प्रोवाइड द फ्री मिलिट्री असिस्टेंस, ताकि स्ट्रॉन्गर बायलेटरल टाइज हो सके, ठीक है। अब यहाँ पर ये हुआ कब? जब अभी हाल ही फिलहाल में, अगर 9 फरवरी की बात की जाए, ये न्यूज़ थी कि जो मालदीव्स के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ये बोला है कि भी इंडिया जो है अपनी आर्मी वहाँ से ले जाए। उसी के बाद ये चीज़ हुई है, राइट। तो यहाँ पे देखो क्या है कि सेट अ डेडलाइन विद द विड्रॉल ऑफ द फर्स्ट ग्रुप ऑफ इंडियन मिलिट्री पर्सनल। उन्होंने बताया था कि भाई 15 मार्च तक उन्होंने डेडलाइन दी है, ठीक है, कि भी जो इंडिया के जो आपके सोल्जर हैं, ठीक है, मिलिट्री पर्सनल है, वो वहाँ से चले जाए मालदीव से। तो उसी के बाद उन्होंने चाइना के साथ जो है, कह लो, आपका
कॉपरेट किया है। और ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि मालदीव ने चाइना के साथ कह लो आपका एक तरीके से कॉपरेट किया। पहले भी ट्रेड में भी ऐसा देखने को मिला था कि इंडिया और मालदीव का ट्रेड हो रहा था और इंडिया मालदीव ने इंडिया के साथ हटाकर चाइना के साथ ये चीज़ एडअप की थी। उसके बाद यहाँ पे बात की जाए रीसेंट मालदीव्स और इंडिया के रिलेशनशिप क्या रहे हैं, जैसे लेटेस्ट ट्रिगर तो ये रहा था जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो है लक्षद्वीप गए थे और उन्होंने लक्षद्वीप की काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा की कि भी कितना बढ़िया आइलैंड्स हैं वहाँ पर, है ना। तो मालदीव्स को प्रॉब्लम हो गई थी क्योंकि मालदीव्स में सबसे ज़्यादा कह लो इंडियन टूरिस्ट आते हैं। हमारे जब कपल्स मैरिड करते हैं तो वहाँ पर हनीमून मनाने जो है मेनली कपल्स जो है मालदीव्स हो गया, ठीक है, दुबई हो गया, गोवा हो गया, ऐसी जो ट्रिप्स जो हैं वो डिसाइड करते हैं। तो एक और चीज़ हुई कि भाई न्यू गवर्नमेंट जो है प्रेसिडेंट मोहम्मद मुर्सी के द्वारा उन्होंने इंडिया को विड्रॉ करने को भी कहा कि भाई मिलिट्री पर्सनल जो है आप लेकर जाओ, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेप था आपका। उसके बाद यहाँ पर चाइना के साथ उनका ही एग्रीमेंट। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये मालदीव्स जो है वो चाइना के साथ अगर एग्रीमेंट कर रहा है तो हम पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो हियर इज अ इंडिया कंट्री, राइट, दिस इज अ कन्याकुमारी, द साउथर्न मेन पॉइंट ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे आपका मालदीव्स है, ये इंडियन ओशन है, बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगर चाइना के मिलिट्री पर्सनल यानी कि चाइना की मिलिट्री जो है यहाँ पे डिप्लॉयड हो गई तो इंडिया के बारे में न्यूज़ कह लो या इंडिया के रिलेटेड यहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न्स नहीं आ जाएंगे। तो ये सबसे बड़ा इशू हमें देखने को मिल रहा है क्योंकि लोकेशन जो है मालदीव्स की वो वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में है और यहाँ पर इंडिया के वेस्टर्न अगर आप देखोगे इंडियाज वेस्ट नॉटिकल माइल्स 300 नॉटिकल माइल्स में आ जाती है। तो उसके बाद यहाँ पर इंडिया का जो है अगर देखोगे बहुत अच्छा रिलेशनशिप भी रहा है क्योंकि ट्रेड रूट भी यहाँ से रहा है, ठीक है। हमारी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस भी रही है क्योंकि इंडियन ओशन में आता है तो स्टेबिलिटी बनी रहती है, सिक्योरिटी बनी रहती है, ठीक है। काउंटर बैलेंसिंग करता है चाइना के साथ, ठीक है, क्योंकि चाइना बहुत देर से कोशिश कर रहा है पाकिस्तान मालदीव्स यहाँ पर अपना इन्फ्लुएंस जो बढ़ा सके। अच्छा, ये पहला प्रोजेक्ट नहीं है, चाइना के बहुत सारे और भी ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो मालदीव्स में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, राइट। तो इकोनॉमिक पार्टनरशिप भी रही है इंडिया की, वन ऑफ द बिगेस्ट इंडिया जो है वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टर रहा है मालदीव्स का, जिसमें टूरिज्म मार्केट जो है मालदीव्स के लिए सबसे ज़्यादा रहा है। डिफेंस एंड सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन भी है सिंस 1988। तो ये सारी चीज़ें इंडिया और मालदीव्स के बीच में रही हैं। अब रिलेशनशिप बिटवीन अगर हम इंडिया और मालदीव्स का देखें बहुत ही पुराना है। आप देखोगे 12वीं सेंचुरी में जो बुद्धिज़्म था उसने रिप्लेस किया था इस्लाम को, ठीक है। इस्लाम रिप्लेस बुद्धिज़्म एज अ डोमिनेंट रिलीजन इन द मालदीव्स, ठीक है। इवनली जब ब्रिटिशर्स आए थे, ठीक है, 1887 से लेकर 1965 तक, तो मालदीव जो था वो रिलाई कर रहा था इंडिया के ऊपर कि कुछ एसेंशियल गुड्स जो नेसेसिटी होती हैं लाइक जैसे फूड, उसी तरीके से जोग्राफिकल डेस्टिनी भी रही है। हम वहाँ पर घूमने जाते हैं भाई, है ना। 80% ऑफ द जो अगर आप मालदीव्स में देखोगे कि जो टूरिस्ट आते हैं वो हमारे ही आते हैं। चाइना का काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड हो रहा है क्योंकि मालदीव्स जो है एक कॉज ऑफ कंसर्न बन चुका है। चाइना जो चाहती है कि वो इकोनॉमिक इंगेजमेंट करे और काफ़ी ज़्यादा डेप्थ फाइनेंसिंग भी करती है, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पैसा लगा रही है, मेजर इन्वेस्टर रहा है चाइना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो चाइनीज इन्वेस्टमेंट बिकम अ पार्टिसिपेंट ऑफ इन चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI, ठीक है। तो इससे बहुत बड़ा कंसर्न आ रहा है। उसी तरीके से चाइना के जो एम्बिशन है वो मैं अगर गेस कर पाऊँ तो यही है कि वो मालदीव्स के ऊपर जैसे वो अपने मिलिट्री असिस्टेंट देगी तो बाद में वो कहेगी कि भाई हमारे जो मिलिट्री वाले पर्सन हैं मतलब कुछ पर्सन है वहाँ पे डिप्लॉयड कर देगी, ठीक है, सो दैट जो है मालदीव्स पे भी उनका इन्फ्लुएंस हो जाए। तो ये मेजर रहेगा। उसके बाद इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी कंसर्न्स आ जाते हैं कि इंडिया हैज़ एक्सप्रेस द कंसर्न अबाउट द चाइना ग्रोइंग प्रेजेंस इन द इंडियन ओशन रीजन, ठीक है। पर्टिकुलरली जैसे श्रीलंका की कंट्री होगी, पाकिस्तान हो गया, मालदीव्स हो गया, इन कंट्रीज़ के ऊपर चाइना का काफ़ी ज़्यादा जो ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है वो हमारे लिए प्रॉब्लम है क्योंकि चाइनीज़ कंट्रोल पोर्ट्स आ रहे हैं, मिलिट्री फैसिलिटीज़ आ रही है इस एरियाज़ पे और ये इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा बड़ा चैलेंज है, एक सिक्योरिटी रीज़न की वजह से भी और एक स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट की वजह से भी, राइट।
उसके बाद अगर आप यहाँ पर एक और चीज़ देखोगे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि भाई इन्होंने एक बार भी इसके बारे में डिस्क्लोज नहीं किया कि इस एग्रीमेंट में है क्या, मतलब नथिंग इज डिस्क्लोज्ड कि हम देख सके कि इसके क्या मतलब कह लो एक तरीके से इम्पैक्ट होगा, कुछ भी नहीं बताया गया। इवनली मालदीव्स के जो पीपल हैं उनको भी कुछ नहीं पता। आप ट्विटर पे चेक करोगे, दे आर आस्किंग अबाउट इट, राइट। यहाँ पे आप देखो द डिटेल्स ऑफ द डिफेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है, एग्रीमेंट वर नॉट प्रोवाइडेड, ये प्रोवाइड नहीं किया गया। तो चाइना की एक खासियत बात है छुपाने की। सो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, क्योंकि ये न्यूज़ इतनी ही थी, इसके बारे में मैंने काफ़ी सर्च आउट किया, बट आपको यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें पता लगी होंगी, राइट। लाइक इंडिया और मालदीव्स का रिलेशनशिप कैसा है, चाइना का जो है मालदीव्स पे आने का मेजर कारण क्या है, और कब से जो है इंडिया और जो है मालदीव्स के रिलेशनशिप जो है वो बिगड़ने स्टार्ट हुए। सो थैंक यू वेरी मच, आई होप यू लाइक द वीडियो। साइनिंग ऑफ, यशिका टंडन।